बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं कीमा लच्छा पराठा रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत टेस्टी सा ये बनके तैयार होता है। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खानों से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पराठों का आटा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर वाला आटा होता है उसके साथ भी आप लोग पराठा बना सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 1 टेबलस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली डो बनाते हैं घर में रोटियों के लिए। तो देखिए डो जो है हमारा अच्छी तरीके से सिमट गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। तो देखिए इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से गूंद लेना है। अब ये सॉफ्ट सा डो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको कवर करके हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। कीमा बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे कीमा। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा चिकना कीमा लिया है क्योंकि उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर। आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर बस कीमे को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इतना पकाएंगे इसको कि इसका कलर चेंज हो जाए। इससे क्या होता है, कीमे के अंदर एक स्मेल होती है जो गोश्त की स्मेल होती है, तो वो चली जाती है। तो बेहतर ये होता है इसको बहुत अच्छी तरीके से पका लिया जाए स्टार्टिंग में ही। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि कीमा गल नहीं जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि मशीन का बारीक कीमा है, तो ये जल्दी गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए पानी जो है अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया, कीमा भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब बाकी के मसाले, बाकी के अज़ा अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर चॉप किए हुए, तकरीबन 2 अदद टमाटर थे वो ऐड कर दिए हैं। 1 कप हमने प्याज ऐड करी है इसके अंदर, ये भी 2 डली प्याज की थी बड़ी साइज़ की, तो उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तिक्का मसाला 1.5 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा और बहुत टेस्टी बनके तैयार होगा ये कीमा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर और जो प्याज हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और उसके अंदर घुल मिल जाएं। तो देखिए तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट तक कुक किया था कवर करके और जो कीमा है बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। जो टमाटर प्याज हमने ऐड करे थे वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, मतलब गल गए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आखिर में इसके अंदर ऐड करना है हमने धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ ऐड करना है आपने। हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी मैंने बड़ी साइज़ की, और ये मोटी वाली हरी मिर्चें जो ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं वो ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इस कीमे के अंदर। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
फिर इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जैसे कि टमाटर मैंने ले लिए थे, उसे मैंने जूलियन कट कर लिया था। प्याज ली है वो ऐड कर देंगे। एक अदद शिमला मिर्च ली थी वो भी जूलियन में कट कर दी है, वो ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप रोल बनाएंगे, जैसे खाना पसंद करेंगे उस तरह से ऐड। अब हम बना लेंगे पराठे। तो पराठे बनाने के लिए डो हमारा रेडी है। इसको आपने आधे घंटे रेस्ट ज़रूर देना है, तभी आपके पराठे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँगी। अब इसके बाद इसमें से मैं पेड़े अलग कर लूँगी। तो मैं तकरीबन 6 पराठे बनाऊँगी। आप लोग 6 से 7 पराठे बना सकते हैं इतने आटे से, मतलब 2 कप मैदे से आप लोग बना सकते हैं 6 से 7 पेड़े। तो यहाँ पर मैं 6 पराठे बनाऊँगी। अब बस पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे सबसे पहले। अब एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेल लेंगे। बेसिकली इधर हम बना रहे हैं बल वाले पराठे, तो सबसे पहले हमें इसको बल देना है। तो देखिए इसको मैंने लंबाई में बेला है, कुछ इस तरह से। जितना आप पतला कर सकते हैं कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे घी या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसके बाद आपने रोल करना है इस तरह से, ये स्प्रिल सा बन जाएगा। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से मैं सारे जो पेड़े हैं बना के रेडी कर लूँगी। जब ये सारे पेड़े रेडी हो जाएंगे, तो पहला वाला हमने बनाया था उसको हम उठाएंगे, क्यों जब तक वो ढलक चुका होगा, थोड़ा सा रेस्ट आ चुका होगा उसके ऊपर, और उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा डस्ट करके। और जब आप ये पेड़े बनाना स्टार्ट करें, उसी वक्त आपने तवा रख देना है गरम करने के लिए, क्योंकि तवा जब अच्छा गरम होता है तो पराठे अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से बेल लेना है। उसके बाद अब इसको हम पका लेंगे। तो तवा मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। चंद सेकंड कुक करेंगे एक साइड पे, उसके बाद टर्न करेंगे इसको, दूसरी साइड पे भी हम कुक करेंगे। जब हल्का सा कलर आने लगेगा इसके ऊपर, तब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब इसी तरीके से सारे पराठे मैं तैयार कर लूँगी। तो अब तैयार कर लेते हैं पराठा रोल। उसके लिए मैंने लिया है एक अदद पराठा। इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है, इसको फैला लेना है। अच्छा, इसके ऊपर मैं मेयोनीज़ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो हमने कीमा बनाया है बहुत फ्लेवरफुल बना के तैयार किया है, तो इसके अंदर कोई चटनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कीमा अच्छी क्वान्टिटी में, इस तरह से एक साइड पर आपने रख देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्रिज़ल करेंगे टोमेटो केचप। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको रोल करेंगे तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कीमा लच्छा पराठा रोल रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।